और उनसे गुस्से में? मनोज झा जी से गुस्सा में है। देखिए ओम प्रकाश मनोज झा से गुस्सा में है? मनोज झा से गुस्सा में हो। क्यों गुस्सा में है? गुस्सा में हो इस उन्होंने तो कहा कि मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है। मनोज झा जी को कहिएगा कि मनोज झा जी बता दें कि लालू यादव जी के बाएं तेजस्वी यादव बैठते हैं, दाहिने तेज प्रताप बैठते हैं। मनोज झा की हैसियत नहीं है राज्यसभा का सांसद होते हुए भी कि लालू यादव के बाएं तेजस्वी के जगह पर मनोज झा बैठ जाएं और तेजस्वी खड़े रह जाएं। अगर लालू तो सबसे पहले सबसे बड़ा सामंत कौन हुआ? सबसे बड़ा सो कॉल्ड ठाकुर कौन हुआ? लालू यादव। उनको मनोज झा को बताना चाहिए कि सबसे बड़े कथित ठाकुर लालू यादव हैं, जिनके सामने उनके बेटों के सामने मनोज झा की हैसियत नहीं है बैठ जाएं। सवाल करने की तो बात दूर है, मनोज झा को सवाल करना चाहिए, कहना चाहिए। अगर उनमें वैचारिक बहुत विद्वान माने जाते हैं तो मैं चुनौती दे रहा हूं, वे कहें कि लालू यादव सबसे बड़े सो कॉल्ड ठाकुर हैं। कहें जिस भाषा में उन्होंने कहा कि अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। कौन अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए? लालू यादव को मारना चाहिए कि वो हैं सामाजिक न्याय के पहरेदार? लालू यादव नहीं है। ये बिहार पीपुल्स पार्टी छोड़ दिए, अब उनसे भी आनंद मोहन से भी किनारा हो गया। सबसे बड़ी बात कि बिहार पीपुल्स पार्टी आनंद मोहन की नहीं थी। ऐसा इमोशनल में मर गया, मैं जी गया, मैं जेल में चला गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। चौथी गलती क्या है? मनोज झा का क्या गलती है? केंद्र में सरकार भाजपा की है और आप बात कर रहे हैं मनोज झा की, वो तो विपक्ष में है। लालू यादव जी में अगर राजनीतिक हिम्मत है तो लालू यादव जी को केंद्र में खड़े होकर के, संसद में खड़े होकर मनोज झा जी से बयान दिलवाना चाहिए कल कि हम मांग करते हैं कि मंडल कमीशन को खत्म करके पूरे भारत में कर्पूरी मॉडल लागू किया जाए। हम तो मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म करने की कहां बात है? रिजर्वेशन दीजिए। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, धर्म कभी आपके सामने आ रहा है तो कभी जात आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार और पूरे देश में विकास पे बात होनी चाहिए और विकास का एजेंडा होना चाहिए, वही राजनीति गलियारों से जाति और धर्म पे खूब लड़ाई हो रही है और इसका भुगतान पूरा बिहार और पूरा देश कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी जो जिस तरीके से राज्यसभा में मनोज झा ने बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने कविता कही। कहा जा रहा है कि वाल्मीकि ने तो इसे बहुत पहले लिख दिया था, आरजेडी और लालू यादव और कई बड़े नेताओं के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जब आनंद मोहन और खुद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने ट्वीट कर दिया तो बड़ा बवाल मच गया है। और उसके बाद रघुवेंद्र प्रताप सिंह हो विधायक, या कई सारे गलियारों के नेता हो, विधायक हो, या भाजपा के नेता हो, या राजपूत समाज के लोग हों, वो पूरा बिखर पड़े हैं। अब पंडित जी की तरफ से भी टूना जी पांडे ने कमान संभाल लिया है। आज बहुत सारा बयान उन्होंने भी लाइव आके और आनंद मोहन को उन्होंने माने पूरे सलीके से जो है वो लपेटा है। तो चले इस सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंद्र राजेश जी, और ये जो है क्षत्रिय युवा संगठन में इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है क्षत्रियों को आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से ये आनंद मोहन को देखते हैं। आनंद मोहन के साथ कहा जाता है, कई सारे लोग कहते हैं कि पहले उनके सारथी थे, उनके साथ रहा करते थे, क्या अनबन हो गया, ये भी हम जान लेंगे आज। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, सब आशीर्वाद है आप सबका। अच्छा ये बताइए कि बड़ा ही राजनीति में जातिवाद तक वो धर्मवाद तका ये कहाँ युवा पीढ़ी जा रहा बा, कहाँ सीखी, कहाँ विकास हुई पूरा बिहार और पूरा देश के? देखिए 1936 में आज से 87 साल पहले भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखा था, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी वो चाहते थे कि भारत से जाति का संहार होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर के बाद जो सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के मसीहा लोग हैं, जो अपने नाम में जैसे लालू यादव जी, उनका सर्टिफिकेट नाम है लालू प्रसाद, लेकिन देखिएगा 30 साल में उन्होंने लालू प्रसाद खुद को कभी नहीं कहा। नीतीश कुमार ने भी चेंज कर लिया। नहीं, नीतीश कुमार देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार से नीतीश, अब जान लीजिए एक बात और, मैंने 3 बार नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया है। कहाँ कहाँ दिखाए थे? जगदीशपुर में भी दिखाया 7 अगस्त 2006, 23 अप्रैल 2007 आरा के रमना मैदान में, और 25 अक्टूबर 2007 विक्रमगंज में। 3 बार मैं नौकरी में करता था, सरकारी नौकरी, उसमें हम लोग जेल जा रहे थे और समाज मुद्दा था, आनंद मोहन भी उसमें मुद्दे थे, हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि नीतीश कुमार और लालू यादव में एक वैचारिक अंतर है। नीतीश कुमार की भाषा से कभी भी समाज में खूनी क्रांति नहीं आती है। लालू यादव हमेशा वही चीज़ बोलते हैं जिससे हमेशा समाज में विद्वेष की भावना है। तो मैं हमेशा, तीसरी बात, नीतीश कुमार
को 3 बार काला झंडा दिखाने के बाद, और आप पत्रकार हैं, आरा के पत्रकार हैं, सबसे बड़े पत्रकारों में से आपकी गिनती भी हो रही है आज के डेट में। आप कभी नहीं आपने देखा होगा कि अमरिंदर राजेश को कभी जेडीयू के कार्यालय में, जेडीयू के नेताओं के पास हमको नहीं देखा होगा। मुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं, ना बीजेपी के किसी दफ्तर में आपने हमको देखा होगा, ना जेडीयू के दफ्तर में देखा। किस पार्टी में हैं आप? मैं बिहार पीपुल्स पार्टी में था, अब नहीं हूं, कहीं नहीं हूं। हाँ, और मैं आनंद मोहन जी की तरह रोज पार्टी नहीं बदलता हूं। 95-94 में बिहार पीपुल्स पार्टी को दिल से चुन लिया था। 2023 आ गया। क्या हुआ, क्या अलग हो गया बिहार पीपुल्स पार्टी में? बिहार वो तो राजपूत की बात करते हैं, क्षत्रिय की बात करते हैं, जहां जाते हैं जनसैलाब जुट जाता है, क्षत्रियों का एकजुटान कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बिहार पीपुल्स पार्टी छोड़ दिए, अब उनसे भी, आनंद मोहन से भी किनारा हो गया। सबसे बड़ी बात कि बिहार पीपुल्स पार्टी आनंद मोहन की नहीं थी, जैसे कांग्रेस केवल गांधी जी की नहीं थी, जैसे बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां किसी की पार्टियां नहीं है। हम बिहार पीपुल्स पार्टी किसी की जागीर नहीं थी, कोई राजनीतिक पार्टी होती भी नहीं। आनंद मोहन से किनारा क्यों किया? आनंद मोहन जी से किनारा वो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, वो छोड़ दीजिए। और कुछ वैचारिक मुद्दे हैं कि आनंद मोहन जी हमें व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं आप, राजनीति में आप तो व्यक्तिगत की बात ही ना करें। आनंद लोगों के लिए समर्पित है ना। आनंद लोग आपके जो चाहने वाले वो जानना चाहेंगे कि आप क्यों अलग हुए। आनंद मोहन जी से वैचारिक हमारा मतभेद ये है कि आनंद मोहन जी हमेशा इमोशनल बातें करते हैं, किसी मुद्दे पर नहीं ठहरते हैं, और जब भी उनके साथ रहिए हमेशा इमोशनल में मर गया, मैं जी गया, मैं जेल में चला गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, चौथी चीज़ें, और इन सब चीज़ों से। अब बताइए, मनोज झा ने जो बोला, अब कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कविता लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिखा। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, इस ठाकुर को मारिए, वो अपने आप को भी कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि मनोज झा जी से मैं सवाल यही कर रहा हूं कि भारत में 54 लोगों को भारत रत्न मिला है, अभी तक एक भी राजपूत को नहीं मिला है। भारत की न्यायपालिका में अभी 0.5% भी राजपूत नहीं है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राजपूतों की संख्या 2% भी नहीं है। 2% केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जुडिशियरी में हम नहीं हैं। और एक देख लीजिए, एबीपी न्यूज़ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, उसमें देख लीजिए, सबसे अगर किसी एंकर की किसी जाति की कमी है तो राजपूतों की कमी है। सबसे ज़्यादा। मैं ज़्यादा की नहीं बात कर रहा हूं, मैं ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के मुद्दे पर बातें करने नहीं आया हूं। मैं ये केवल कह रहा हूं कि हम इसमें उनका गलती क्या है? मनोज झा का क्या गलती है? केंद्र में सरकार भाजपा की है और आप बात कर रहे हैं मनोज झा की, वो तो विपक्ष में है। मनोज झा की पार्टी जहां हम बैठे हुए हैं वो आरजेडी में है ना, आरजेडी विपक्ष में है। मनोज झा की पार्टी बिहार केंद्रीय, आप गिनवाए केंद्रीय यूनिवर्सिटी की, वो ये बिहार में थोड़ी ना, बिहार की पार्टी थोड़ी ना संभालेगी, या बिहार की सरकार थोड़ी ना संभालेगी। नहीं, मैंने व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा, मैंने मनोज झा की पार्टी को इसलिए मैं दोष दे रहा हूं कि मनोज झा की पार्टी ने स्वयं, और मनोज झा ने राज्यसभा में खड़े होकर के जो सामान्य वर्ग का रिजर्वेशन था उसका खिलाफत किया था। तो खिलाफत करने की क्या जरूरत थी? जब नरेंद्र मोदी ने और किसी सरकार ने, जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया, तो हम लोगों ने खिलाफत तो नहीं किया। लालू यादव जी की पार्टी ने विरोध क्यों किया? ये मंडल कमीशन के बारे में आप बता रहे थे, ओबीसी का जो है वो, एक मैंने खबर देखा, बताइए। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि भारत में पहली बार दलितों को छोड़ करके, दलितों का रिजर्वेशन तो जब से संविधान लागू है तब से है, ओबीसी का रिजर्वेशन बिहार में पूरे भारत में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया। उस समय जो 27% रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर ने दिया, उस 27% में 13% अति पिछड़ों को दिया, 8% पिछड़ों को दिया, 3% महिला को दिया, और 3% जनरल वर्ग क्लास को दिया। तो मैं कह रहा हूं कि वही मंडल कमीशन अति पिछड़ों को खत्म कर देता है। लालू यादव जी हमेशा मंडल कमीशन की बात करते हैं क्योंकि उनको अति पिछड़ों के पूरे अधिकारों को खुद ले लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि लालू यादव जी में अगर राजनीतिक हिम्मत है तो लालू यादव जी को केंद्र में खड़े होकर के, संसद में खड़े होकर मनोज झा जी से बयान दिलवाना चाहिए कल कि हम मांग करते हैं कि मंडल कमीशन को खत्म करके पूरे भारत में कर्पूरी मॉडल लागू किया जाए। हम तो मांग कर रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म करने की कहां बात है? रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन उनको दीजिए जो कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, आज के 50 साल पहले जो चाहते थे उनको दीजिए।
हमारा स्पष्ट मांग है, मैं अपनी मांग ही नहीं कर रहा हूँ। आज कर्पूरी ठाकुर के ही विन्यास पर बिहार में पंचायती राज में रिजर्वेशन लागू है। सवाल ये है कि आप लोग गुस्सा में किससे हैं? मनोज झा से गुस्सा में है या फिर जो उनका प्रतिकार किए हैं आनंद मोहन उनसे गुस्से में? मनोज झा जी से गुस्सा में है। देखिए ओम प्रकाश मनोज झा से गुस्सा में है। मनोज झा से गुस्सा में हो। क्यों गुस्सा में है? गुस्सा में हो इस उन्होंने तो कहा कि मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है। मनोज झा जी को कहिएगा कि मनोज झा जी बता दें कि लालू यादव जी के बाएं तेजस्वी यादव बैठते हैं, दाहिने तेज प्रताप बैठते हैं। मनोज झा की हैसियत नहीं है राज्यसभा का सांसद होते हुए भी कि लालू यादव के बाएं तेजस्वी के जगह पर मनोज झा बैठ जाएं और तेजस्वी खड़े रह जाएं। अगर लालू तो सबसे पहले सबसे बड़ा संबंध कौन हुआ? सबसे बड़ा सो कॉल्ड ठाकुर कौन हुआ? लालू यादव। उनको मनोज झा को बताना चाहिए कि सबसे बड़े कथित ठाकुर लालू यादव हैं, जिनके सामने उनके बेटों के सामने मनोज झा की हैसियत नहीं है बैठ जाएं। सवाल करने की तो बात दूर है, मनोज झा को सवाल करना चाहिए, कहना चाहिए। अगर उनमें वैचारिक बहुत विद्वान माने जाते हैं तो मैं चुनौती दे रहा हूं, वे कहें कि लालू यादव सबसे बड़े सो कॉल्ड ठाकुर हैं। कहें जिस भाषा में उन्होंने कहा कि अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। कौन अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए? लालू यादव को मारना चाहिए कि उनको चाहिए कि अपने बेटों को अलग करें और कार्यकर्ताओं को, राजद के किसी गरीब कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने किया, जैसे बीपी सिंह ने किया, चंद्रशेखर ने किया। क्या चंद्रशेखर ने अपने बेटों को आगे बढ़ाया? चंद्रशेखर जब तक जीवित रहे उनके बेटों को उनकी पार्टियों में एक प्रखंड अध्यक्ष का भी पद नहीं मिला। बीपी सिंह ने क्या अपनी पत्नी और बेटों को आगे बढ़ाया? हम लोग हैं सामाजिक न्याय के पहरेदार, लालू यादव नहीं है। ये आनंद मोहन जो प्रतिकार की, आनंद मोहन ने जो जीभ काटने की बात किया, मैं उसका खिलाफत कर रहा हूं। उस भाषा से राजपूत समाज का कोई भला नहीं होगा। और मैं हमेशा मान के चल रहा हूं कि आनंद मोहन जी और मनोज झा दोनों लालू यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं और दोनों राजद को मजबूत कर रहे हैं। आप लोग मतलब हम लड़ने वाले नहीं है। सवाल यही पूछने वाले थे हम, लड़ने वाले नहीं है। यही कि राजपूत पंडित जी से लड़ेंगे अब, राजपूत पंडित जी से लड़ेंगे अब। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि 7000 सालों में, पूरे विश्व का उदाहरण दे रहा हूं, 7000 सालों में अगर क्षत्रियों ने सबसे ज्यादा सम्मान, सब जातियों को सम्मान हम करते हैं, हमारे लिए जान लीजिए राजपूत का भी उतना ही सम्मान है जितना एक रविदास का है। सब जातियां बराबर, सबका सम्मान बराबर। लेकिन क्षत्रियों ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया और ब्राह्मणों का योगदान प्राचीन भारत में बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं पूरे ब्राह्मणों को टारगेट करने जैसी बात है ही नहीं है, अब उसका खिलाफत करते हैं। लड़ाई मनोज झा की उस विचारधारा से है जो उनका मालिक उनसे संसद में बुलवा रहा है। चुना जी पांडे ने भी बड़ा बयान दिया है आज, बड़ा लाइव आके सिवान के हैं, वो बोल रहे हैं आनंद मोहन को कि गोपालगंज से चुनाव लड़ी थी जब एक थी महिला जिनके पति का जो देहांत हो गया, आपको तो पता ही होगा कहानी। उसके बाद ये जो है जाके निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, वो राजपूत की वाइफ को हराए थे। देखिए वो कैसे राजपूत के हितैषी, अब सुनिए, वो कैसे राजपूत के हितैषी आनंद मोहन। टूना जी पांडे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके अपने पूरे राजनीतिक विमर्श को खत्म करना, उन पर कमेंट ही नहीं है। उनके जैसे क्या उनकी हैसियत है जो दरबार में जाके खड़े रहते हैं, तेजस्वी यादव के दरबार में कह रहे हैं कि लालू यादव बुलाए नहीं तो इसीलिए सुन लीजिए वो भी तो बोल रहे हैं ना, आनंद मोहन खिसिया के या पंडित जी लोग पे खुश उतार रहे हैं लालू यादव वाला। हाँ, लालू यादव उनको मिलने का मौका नहीं दिए, घर पे गए लौटा दिए, तो इसीलिए अब जो है वो पंडित जी लोग को टारगेट। किस तरीके से अमरेंद्र राजेश जो है वो पूरा बोल रहे थे और कई सारे बयान जो है इन्होंने दिया है, खासकर इन्होंने कर्पूरी मॉडल की बात की है, मंडल मॉडल की बात नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्राह्मण और राजपूत समाज में जिस तरीके से द्वेष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये आशा एक भारत भी नहीं चाहती और हम चाहते हैं कि पूरा बिहार और पूरा देश जो है जिस तरीके से एकजुटता की मिसाल देता है और अनेकताओं में एकता की बात करता है, वैसा ही रहे। ये कामना करते हुए आशा एक भारत आप सभी से अलविदा लेती है और कामना करती है कि आप सभी जो हैं विकास को देखते हुए और विकास मॉडल को फॉलो करते हुए उस राजनेता को चुने जो आपके हित की बात करे। जात खाए के ना देला ना जात है तारा के घर में बुला के पोसे के दी। तो जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। धन्यवाद।